इस साल के शुरुआती महीने में पूरे देश ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन जैसे ऐतिहासिक पल को विटनेस किया। करोड़ों लोगों की आस्था जहां राम नाम में डुबकी लगा रही थी, वहीं कुछ सवाल इसके विरोध में भी उठते हुए दिखाई दिए। ये विरोध में उठे सवाल कभी सनातन धर्म के सुप्रीम गुरु शंकराचार्य द्वारा उठाए गए थे, वहीं कुछ सवाल जाने माने पॉलिटिशियन और सीनियर लॉयर्स ने उठाए थे। खैर, इन सब इंसिडेंट्स के बीच में अयोध्या की धरती ने जो ऐतिहासिक पल को महसूस किया वो बेहद ही अद्भुत रहा। राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जहां तमाम बड़े चेहरे नजर आए, वहीं देश के अमीरों में शुमार एक नाम इस इवेंट से गायब रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। आज की जो न्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं वो अडानी से ही जुड़ी है। ये खबर इतनी चौंकाने वाली है कि खुद सुप्रीम कोर्ट हैरानी में पड़ गया कि इसी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा इस केस के डिटेल्स को जानते हैं। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच के सामने एक केस की हियरिंग के सिलसिले में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे अपेयर हुए। सीनियर लॉयर दुष्यंत दवे ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने खुद सुप्रीम कोर्ट बेंच को हैरान कर दिया। सीनियर लॉयर दुष्यंत दवे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वर्सेस अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के एक केस के सिलसिले में जयपुर विद्युत वितरण पावर लिमिटेड की काउंसिल के रूप में अपेयर हुए थे। दवे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि इस मामले में कोर्ट रजिस्ट्री इस मैटर को लिस्ट करने से साफ इनकार कर रही है। ऐसा इनकार करना कोर्ट रजिस्ट्री के फेलियर को शो करता है। वहीं आगे दवे ने अडानी रिलेटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच का अटेंशन ड्रॉ करते हुए ये कहा कि अडानी के मैटर को कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा लिस्ट ना करना अपने आप में बड़े डिस्टर्बिंग सिनेरियो को डिपिक्ट कर रहा है। इस मामले की सीरियसनेस को दिखाते हुए सीनियर एडवोकेट दवे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से अडानी मैटर पर एक जुडिशियल ऑर्डर पास करने की रिक्वेस्ट पेश की, क्योंकि दवे ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा डिले जनरली हाई कोर्ट में होता नहीं है, तो फिर इस मैटर को लिस्ट करने से क्यों मना किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जब उनसे इसके पीछे की वजह के बारे में बताने को कहा, तो जो बात दवे ने पेश की वो सुनकर आप सभी जरूर चौंक जाएंगे। दवे ने कहा कि अडानी पावर के मैटर को ना लिस्ट किए जाने के पीछे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कहा है कि उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि वे अडानी रिलेटेड इस मैटर को लिस्ट ना करे। ये बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी हैरान हुई। भला असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस तरह से कैसे डिनाई कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस बात के पीछे गवर्नमेंट के होने की आशंका जताई और कोर्ट से कहा कि अगर ऐसा है तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ एक्शन होने चाहिए। दवे सेड, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेड he has orders not to list. If government is behind this, then it is contempt. Kindly list today itself. सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए दवे ने इस मैटर को आज ही लिस्ट किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की। वहीं दवे को रिक्वेस्ट पर रिप्लाई करते हुए जस्टिस बॉस ने कहा कि ये सारा कुछ किसके इशारे पर हो रहा है इसका पता लगाना ही पड़ेगा। जस्टिस बॉस सेड, एट हुज बिहेस्ट वी विल फाइंड आउट, यू कम एट 2। दवे को इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को वापस से 2 बजे आने को कहा था, ताकि तब तक वे पता लगा सके कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच के एश्योर किए जाने के बाद सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कोर्ट से कहा, प्लीज कॉल देम रजिस्ट्री ऑफिशियल्स, आई विल वेट हियर, अदर बेंचेस हैव इशूड नोटिस, आई विल वेट हियर, कोर्ट प्रपोजेस एंड रजिस्ट्री डिस्पोजेस, प्लीज समन द ऑफिशियल्स राइट नाउ। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दवे को एश्योर करते हुए कहा कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 24 बुधवार को लिस्ट करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले को बोर्ड के टॉप मैटर में आइटम नंबर 1 पर रखने को कहा, फ्रेश मैटर्स के बाद। मंगलवार को मेंशन अडानी मामला जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आरोप से रिलेटेड है, जिसमें मेंशन है कि मेन केस के फाइनल जजमेंट के बावजूद अडानी पावर का एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट किया गया है। पिछले साल जनवरी में राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा इस मुद्दे को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल को एक लेटर लिखा गया। लेटर में कहा गया कि ये मुद्दा रजिस्ट्री की इंटीग्रिटी के रूट तक गया। लेटर के अकॉर्डिंग 21 अगस्त 2020 को मामले का फाइनल डिस्पोजल होने के बावजूद मामले को 6 जनवरी 2023 को ऑर्डर के लिए लिस्टेड किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 के फैसले में एपेक्स कोर्ट ने माना था कि अडानी पावर लेट पेमेंट सरचार्जेस दैट इज LPS की पेमेंट का इंटाइटल्ड नहीं था। उसी के रिस्पेक्ट में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर ने एंटायर ड्यू अमाउंट का पेमेंट किया और इसे अडानी ने एक्सेप्ट कर लिया। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अडानी पावर को हायर फ्यूल कॉस्ट के कंपनसेशन के रूप में कांग्रेस रूल्ड राजस्थान ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इंटरेस्ट के साथ 3000 करोड़ रुपए का बकाया मिला था। राजस्थान की 3 डिस्कॉम्स को अपने 31 अगस्त 2020 के ऑर्डर के कंटेम्प्ट में गिल्टी ठहराते हुए जस्टिस विनीत सरन की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने
25 फरवरी को राजस्थान डिस्कॉम के टॉप ऑफिशियल से कहा था कि वे कोर्ट के सामने पर्सनली प्रेजेंट रहे ताकि अडानी पावर के ड्यूज को क्लियर ना किए जाने के बदले उन पर चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 4 वीक्स का टाइम भी दिया था डिस्कॉम्स को कि वे अपना बकाया इंटरेस्ट के साथ ₹3048.63 करोड़ अडानी पावर्स को दे दें। वहीं इस बारे में अडानी पावर ने एपेक्स कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया था कि उन्हें राजस्थान डिस्कॉम से बकाया रुपए मिल चुके हैं। अडानी पावर्स ने राजस्थान डिस्कॉम से एक एग्रीमेंट साइन किया था मार्च 2008 में, जहां उन्होंने 1200 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट के लगाए जाने की बात कही थी, जिसके एस्टिमेटेड कॉस्ट 6000 करोड़ थी। एग्रीमेंट के अनुसार स्टेट को कोल की सप्लाई फैसिलिटेट करने को कहा गया था, चाहे वो खुद से या अरेंज करके या इसमें यूनियन की मदद ले। वहीं जब राजस्थान गवर्नमेंट सप्लाई फैसिलिटेट करवाने में फेल हुई तो अडानी पावर्स ने इसमें कोल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अडानी पावर ने हायर कॉस्ट क्लेम किया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। हालांकि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अपने 2018 ऑर्डर में अडानी पावर को पेमेंट करने को कहा राजस्थान डिस्कॉम से। हालांकि इसको चैलेंज करते हुए राजस्थान डिस्कॉम अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। वहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि इन्होंने भी कमीशन के ऑर्डर को अपहेल्ड किया। हालांकि राजस्थान डिस्कॉम्स ने फिर इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाने का सोचा, ये कहते हुए कि अडानी पावर फ्यूल अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वहीं वापस से अगर लेटर की तरफ आए तो इसमें ये दावा किया गया है कि द लेटेस्ट एप्लीकेशन वाज अ क्लियर अटेम्प्ट टू रिव्यू द 2020 जजमेंट आफ्टर अ लैप्स ऑफ मोर देन 2 years, दैट टू विदाउट मूविंग एनी एप्लीकेशन फॉर अ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। वहीं इसमें और आगे कहा गया है कि डिस्कॉम had moved an application for review which was dismissed in March 2021. Adani did not file any review petition. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मामले में अंतिम निर्णय के बावजूद अडानी द्वारा एक एप्लीकेशन के इस तरह की इम्प्रॉपर लिस्टिंग के आरोपों पर रजिस्ट्री से 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूनियन से खबर लेते हुए इसको कल के लिए लिस्ट करने का ऑर्डर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें किस तरह से दोषी पाई जाती है या दवे का दावा गलत साबित होता है। इस बात के बारे में और जानने के लिए लॉ चक्रा से जुड़े रहिए।